देश भर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस उत्सव के अलग अलग रंग बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में भी देखने को मिलते हैं। भोले के शहर में गणपति बप्पा की एक अनोखी पालकी है, जिस पर सवार होकर बप्पा हर साल आते हैं। लकड़ी के बने इस खूबसूरत पालकी का इतिहास 95 साल पुराना है और इस पालकी का सीधा कनेक्शन मुंबई के सिद्धि विनायक से है। दरअसल वाराणसी के अगस्त कुंडा इलाके के शारदा भवन में आज से 95 साल पहले गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी। साल 1929 में गौरीनाथ पाठक ने इसकी शुरुआत की थी। गौरीनाथ वाराणसी में संस्कृत के शिक्षक थे और वह महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाते थे। उनके स्टूडेंट्स के आग्रह पर उन्होंने यहाँ एक उत्सव की नींव रखी, जो आज भी निरंतर चलती आ रही है। उस वक्त ही उन्होंने गणपति बप्पा के लिए खास पालकी बनवाई थी, जिस पर विराजमान होकर आज भी वे सिद्धि विनायक आते हैं। गौरीनाथ पाठक के बेटे विनोद राय पाठक बताते हैं कि आज भी शारदा भवन में हर साल गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणपति बप्पा की प्रतिमा मुंबई के सिद्धि विनायक की प्रतिमूर्ति होती है। काशी के कारीगर ही इस प्रतिमा को तैयार करते हैं। सन 1929 से उसी पालकी से भगवान का आगमन और भगवान का प्रत्यागमन होता रहा है। सन 1929 में जब गणेश उत्सव की स्थापना वाला वर्ष था, उसमें यहाँ पर मेरे पिताजी प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित गौरीनाथ पाठक जी संस्कृत के उस जमाने के उद्भट विद्वान थे। यहाँ पर उनके सन्निधान में पिताजी के पास पढ़ने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र से और मध्य प्रदेश से लोग पढ़ने के लिए छात्र लोग आते थे। पढ़ने वाले छात्रों ने एक वर्ष पिताजी से ये इच्छा व्यक्त की कि पिताजी, महाराष्ट्र का यह गणेश उत्सव जिसे पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे पल्लवित पुष्पित किया है, मैं चाहता हूँ कि इस उत्सव को शारदा भवन में भी प्रारंभ कराया जाए। आप इजाज़त दीजिए तो मैं इसे प्रारंभ करूँ। पिताजी ने कहा, भाई तुम लोग पढ़ लिख कर चले जाओगे, फिर इस उत्सव को कौन चलाएगा। तो उन दक्षिण भारतीय छात्रों का सपाट उत्तर था, गुरुजी ये चलता ही रहेगा। आपने पिताजी का संकल्प जो सन 1929 में प्रारंभ काल में था, वही बाद वाले समय में भी रहा और आज भी उसी का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं। शास्त्र और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से पिताजी ने इसे प्रारंभ किया था और उस ज़माने में जो कार्यक्रम होते थे, भगवत कृपा से आज भी कम व बेश रूप में वही चल रहे हैं। शास्त्रार्थ जो संस्कृत क्षेत्र में बहुत महनीय कार्य है, शास्त्रार्थ उस ज़माने में भी होता था, आज भी हो रहा है। उस ज़माने में शलाका परीक्षा होती थी, वो आज भी हो रही है। उस ज़माने में वाद विवाद प्रतियोगिता वो आज भी हो रही है। शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम जो उस ज़माने में होते थे, आज भी कमोबेश रूप में वही हो रहे हैं।